पुलिस को इस बीच में फोन किया गया है, लेकिन पुलिस ने कॉल नहीं उठाई। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं अब सुरक्षा मिलने तक यहां से मैं हटूंगा नहीं। अभिषेक बैनर्जी ये भी कह रहे हैं यहां पर लोग मुझे तो मारना चाहते हैं। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और हमने लाइव आपको दिखाया है स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम लेकिन खफा हैं। हम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल से खफा हैं। हम अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के कार्यकाल से खफा हैं। हम उनके काम करने के तरीके से खफा हैं। उन्होंने काम नहीं किया। वो वहां के हालात दिखा रहे हैं, वहां की समस्याओं को दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारी नाराजगी है किसी पार्टी। हमें विवश, हमें मजबूर किया गया इतने समय से। हम बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे आज से पहले आए नहीं और आज वहां अचानक दिखे तो लोगों ने कुछ ये किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस समय के विजुअल्स भी जो हम दिखा रहे हैं कि एकाएक एक भीड़ सी उन पर टूट पड़ती है। ये उस समय के विजुअल्स हैं। तापस हमारे साथ वहां पर इस समय ग्राउंड जीरो पर। तापस, तो आप क्या अभिषेक बैनर्जी वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब मैं आपके पास तापस लौट रही बार अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा एक बार सुना देते हैं। They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। हमारे साथ तापस जुड़े। तापस 20 मिनट तो हमें ही इस पर प्रोग्राम करते हुए हो गए हैं, तो कोई फोर्स, कोई पुलिस वहां पर पहुंची? अभिषेक कह रहे कि मैं जाऊंगा नहीं तब तक। जी, अभी तक कोई पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं पहुंची है और अभिषेक बनर्जी अभी अंदर हैं, परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए जो मंजर हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी हम उस घर के बाहर की चित्र को दिखाते हैं। काफी तादाद में लोग हैं, महिलाएं हैं काफी तादाद में, जो लगातार नारेबाजी करते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो कब तक निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो निकलेंगे तो उनको घेर कर फिर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया कि जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आएगा, उन्हें पुलिस को बोलने के बावजूद भी वो नहीं आए हैं, तो वो यहाँ पर एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। यानी वो अंदर अब इंतजार कर रहे हैं और परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो अभी स्थिति यहाँ पर काफी तनावपूर्ण और नाजुक बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं, और अभिषेक बनर्जी को यहाँ से बाकायदा एस्कॉर्ट करके लेकर जाया जाता है या नहीं। ठीक है तापस, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है और इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के एमएलए भी हैं और प्रवक्ता भी। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी भी हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, मतलब टीएमसी हट गई है पश्चिम बंगाल में, आपकी सरकार है, आपने कहा भय मुक्त माहौल देंगे, लेकिन क्या ये टीएमसी के लिए भय वाला समय? अब अभिषेक बैनर्जी के लिए सिक्योरिटी नहीं दिख रही, उनको पीट दिया गया वहां। सामने आ रहे हैं और इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के एमएलए। राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक आवाज शायद नहीं पहुंचे। अब राजेश जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है अभी आपको? हाँ, मिल रही है। हाँ, आप अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो गई, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आप बदल देंगे, भय मुक्त हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहां अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा कोई गुंडा था तो वो अभिषेक बनर्जी थे, जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई, लोगों को मार मार कर पेड़ पर टांग दिया गया, कटमनी की, लूट की, डकैती की। ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा होगा जो अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में बंगाल के अंदर नहीं हुआ होगा। वो जनता की प्रतिक्रिया दिख रही है। मैं भी बहुत देर से आपका कार्यक्रम आज तक पे देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है पूरा गांव उमड़ आया है, चोर 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 चोर, हल्ला मचा रहे हैं सब लोग। एक कह रहा है चोर नहीं, ये तो डकैत है। तो ये जनता की प्रतिक्रिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में आप एक सांसद को पिटने देंगे? आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं भीड़ के आक्रोश को। भीड़ का गुस्सा हो सकता है, लेकिन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको बचाने की? दीजिए ना भाई, मेरी पूरी बात होने दे, उसी में से पा रहा हूं मैं। पर कानून का राज आज वहां है, कानून व्यवस्था इन्होंने ही खराब की है। इन्हीं के समय के सब ज्यादातर अधिकारी होंगे अभी तो। पर किसी भी प्रकार की इस तरह की किसी घटना को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। वो सांसद हैं या सामान्य व्यक्ति हैं,
कानून अपना काम करेगा और घटना की पूरी जांच की जाएगी। कब क्या करेगा है, क्या नहीं है। राजेश जी? 20 मिनट से ज्यादा तो हमें शो करते हुए हो गया। इस 20 मिनट में कोई पुलिस नहीं पहुंची, वहां पर कोई नहीं आया। वीडियो में तो- एसपी कह रहे वीडियो फोन में नहीं तो- उठा रहे हैं, एसपी फोन नहीं वीडियो उठा रहे, में- व्हाट्सएप में वीडियो चैट का में- जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सांसद को सुरक्षा मिलती है वो वीडियो में तो नजर आ रहे हैं पुलिस वाले, वो दिख रहे हैं वीडियो में, तो मैं भी भीड़ देख को रहा हूं। टैकल कर लेंगे वो। अब भीड़, अब ये तो किसी को इल्म नहीं था, पता नहीं सूचना प्रशासन को दे के गए थे या नहीं दे करके गए थे, किसी को जानकारी थी या नहीं थी, लोकल प्रशासन को पता थी या नहीं पता थी, ये तो जांच का विषय है। जैसे जैसे सामने आएगा मालूम पड़ेगा। कोई कार्यक्रम इन्होंने दिया था, अनुमति ली थी नहीं ली थी। अब पूरे बंगाल के अंदर जहां भी जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सब हल्ला मचा रहे हैं, चोर चोर चोर, डकैत आ गए, चोर आ गए। तो इनके कुकर में, पर कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए। लेकिन अजय वर्मा जी, मतलब आपने अभी राजेश जी की बात सुनी, वो इस घटना को कैसे जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हिंसा जायज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है ये तो जनता का आक्रोश है। ये कितना उचित बयान है? देखिए राजेश ढोंडियाल जी, देशवासियों को नमस्कार। अब तो उत्तर प्रदेश में और देश में न्यायालयों की और जजों की जरूरत नहीं है राजेश जी के बयान सुनने के बाद और बीजेपी के नेताओं के बयान। अब इन्हें जज बना दीजिए, यही वकीलें, यही अपीलें, यही दलीलें। चूंकि यही कह रहे हैं साहब, अब तो गुंडे हैं और साहब चोर हैं, डकैत हैं। अरे भाई, आप तय करेंगे क्या? आप जज हो गए क्या सुप्रीम कोर्ट के? फिर सूर्यकांत जी की जरूरत क्या है? और किस तरह से, मतलब आप देखिए, घमंड घमंड न रावण का रहा, न कंस का रहा, न दुर्योधन का रहा। लेकिन चूंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिक्योरिटी के नाम पर ये कह रहे हैं सिक्योरिटी देंगे, ये कंगना रनौत को देंगे, सिक्योरिटी देंगे ये अंबानी साहब को देंगे, सिक्योरिटी देंगे अडानी साहब को देंगे। लेकिन जिसको जरूरत है, जिसके 3 टर्म सरकार रही, मुख्यमंत्री के वो रहे, एमपी रहे, वर्कर हैं, ठीक है, आप जीत गए हैं, सरकार बनेंगे, लेकिन आप लेकिन वो ये दलील दे रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वहां किसी को बताकर गए थे कि नहीं बताकर गए थे। उनके साथ जो सिक्योरिटी सांसद को मिलती है वो तो दिख रही है, वो तो थी। ढोंडियाल साहब, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देश की जनता जो है चारों तरफ त्रस्त है। और ये लोग देखिए, नीट के, सीबीएसई के, एसएससी के और आज सीयूईटी के और एकेटीयू यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की जो सबसे सिक्योर है, उसके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो देश के युवा का बेरोजगार खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल भविष्य खत्म हो जा रहा है। और देखिए, आज हमीरपुर में एक पुल गिरा है जो अभी बन रहा था 92-95 करोड़ की लागत से। वहां एक एमएलसी हैं मानवेंद्र सिंह, उनके इलाके में वहां के एमपी निषाद लाए थे, 6 लोग मर गए और तभी 3-4 लोग वहां गायब हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी, राहुल जी के निर्देश पर वहां प्रतिनिधिमंडल लेके गए 20 लोगों का, लोगों से मिले, घटिया सामग्री, पराकाष्ठा हो रही है भ्रष्टाचार की। लेकिन सरकार सब चंगासी, सब कौन जिम्मेदार है? छात्रों के भविष्य क्या? ये जो मर गए हैं लोग, इनकी आत्माएं तड़फ रही हैं, इनका अब लोगों के ऊपर गुंडे हमले कर रहे हैं। तो ये बेशरम पार्टी के बेशरम लोग हैं, यहाँ बैठकर फेस सेव करते हैं। लेकिन ना महंगाई पे बोलेंगे, ना बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना गुंडाई पे बोलेंगे। लेकिन राजेश, आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। आपने तो कहा कि आप अलग राजनीति करते हैं। आप तो टीएमसी पर इसी तरह की राजनीति करने का आरोप लगाते थे कि वो आपके बॉकर्स को मारते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन अब आप, जब अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे और तमाम दूसरी दलीलें दे रहे हैं उसके लिए। राजीव जी, पूरी भीड़ में आपको कहीं किसी पार्टी का झंडा नजर आ रहा है? किसी नेता के पक्ष में नारेबाजी नजर आ रही है? कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम आपको नजर आ रहा हो तो बताइए कि इसमें कहीं भी आपको लगता हो राजनीति को। एक आपका ही चैनल दिखा रहा है, आपके पत्रकार जहां हैं वो वही पूछ रहे हैं कि आप क्या बीजेपी करते हैं? बोले नहीं नहीं, हम बीजेपी नहीं करते, हम तो लोकल हैं, हम तो सामान्य आदमी हैं। उन्होंने शब्द लेकर के कहा कि बीजेपी करते हैं, आप बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? पूछने का भाव ये था, उन्होंने नहीं थे। ये जनता है। और अभिषेक बनर्जी सांसद है, मुझे लगता है दूसरी या तीसरी बार सांसद रहे होंगे जहां तक मेरी जानकारी में है। तो लोकल प्रशासन को सूचना दे करके जाना चाहिए। हमें जो जानकारी मिल रही है वो सूचना पहले से कार्यक्रम तय था उनका, पहले से कार्यक्रम निर्धारित था उनका, जानकारी थी। अत्याचार किए हैं लोगों के साथ। अब ये जनता है, पर जनता को टैकल करना हम लोग जानते हैं, सबको समझाएंगे और कानून अपना काम करेगा। अब ये जांच का विषय है, घटना कैसे घटी है, कैसे नहीं घटी है, ये तो जांच का विषय। मैं यहां बैठ करके नहीं कह सकता, आप स्टूडियो में बैठ करके नहीं कह सकते। तो ये इन्होंने तो बहुत अन्याय अत्याचार किए हैं, बहुत। देश के साथ गद्दारी की है, देश के गद्दार हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों को ला करके देश में बसाने का काम किया है। ये वो लोग हैं।
इन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए देश के भारत माँ के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं है। अजय जी, एक छोटी सी हर टिप्पणी जिले फिर पे दूसरे नाका मेहमान लगा के करके पास वसूली अजय होती जी। थी। देखिए, मैं फिर आपको राजीव ढोंडियाली बचाऊं। राजेश चौधरी साहब विधायक हैं, एक सदन के सदस्य हैं, लेकिन जब ये संसदीय भाषा और किस तरह की भाषा करते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी विषय पर सोचना पड़ेगा। अब भाई कोर्ट ये तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस हो गए, हाई कोर्ट के भी जस्टिस हो गए, न्यायमूर्ति हो गए, क्या है जनता ये भैया, गुंडे जनता हैं, है। परिभाषा उन अरे गुंडों को पब्लिक तय नहीं है, करेंगे जो पब्लिक है। 100 बार राहुल भाई गांधी को राजेश जी चुनाव सुनो, हरा मैं बीच दिया में नहीं बोला जनता ने था भैया। मैं परमिशन लेके बोल रहा हूं। जनता तो एपिस्टन फाइल के अपराधियों को भी ढूंढ रही है, जनता तो महंगाई बार ढूंढने चुनाव भी वालों को हरा ढूंढ दे रही रही है है, राहुल गांधी को। जनता तो ढूंढ रही है पहलवान महिलाओं पर हाँ। अत्याचार करने वाले नेताओं को, हाँ। जनता ढूंढ रही है जो बनारस में 3 अच्छा, हफ्ते प्रियंका IT सेल के गांधी जी बलात्कारी गई थी थे, ना, उनको भी प्रभारी बन के जनता बंगाल ढूंढ रही में है क्या अंकिता परिणाम भंडारी के लेके आई, हत्यारों कितने को, MLA जीते, जनता जरा ढूंढ बता रही है दीजिए ना। प्रिंसिपल लेवंडा के समर्थकों को, अजय वर्मा जी, जनता ढूंढ अजय रही है वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में। आप प्रियंका गांधी जी प्रभारी थी पश्चिमी बंगाल आप की, जहाँ से कितने विधायक जीते, हैं, जरा देश की जनता को बजा दो, कितना आकर्षण सुन है लीजिए, जहां उनके से आप चेहरे में। विधायक हैं, नहीं, कितना आकर्षण है प्रियंका गांधी के चेहरे में, राहुल गांधी के महिलाओं के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है। जरा जनता जानना चाहती है, बताइए ना कितने MLA जीते हैं आपके, बताइए कितने % वोट कांग्रेस को मिला है, बताइए ना बंगाल के अंदर कहाँ हैं आप।